अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व रहमत से तहारत की सीरीज़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज हमारा उसका ये 9वां लेक्चर है। जिस तरह आप भाई हर एक लेक्चर को बड़ी पसंदीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, आज का लेक्चर भी बड़ा अहम होने वाला है और आप एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि जितने भी हैवानात हैं, जानवर हैं या दरिंदे हैं, इनके मुँह से निकलने वाला लुआब, थूक अगर इंसान के कपड़ों को लग जाए तो क्या इसके ये कपड़े नापाक हो जाएंगे या पाक रहेंगे, या इस लुआब के हवाले से क्या ये मुंह से निकलने वाला लुआब पाक होगा या नापाक होगा। तो याद रखिए, जितने भी जानवर हैं, दरिंदे हैं, वो चाहे माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम हो, यानी जिनका गोश्त खाया जा सकता है या जिनका गोश्त नहीं खाया जा सकता, सब के मुंह से निकलने वाला लुआब वो पाक है। अगर इंसान के जिस्म को, कपड़ों को लग जाए, इंसान नापाक नहीं होता। इसकी पहली दलील हज़रत अमर बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिना के मुकाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार थे, सहाबा किराम से ख़िताब फरमा रहे थे और आपकी सवारी की लगाम मेरे हाथ में थी और उस सवारी का लुआब मुसलसल मेरे ऊपर गिर रहा था और ये गालिबन ऊँट की सवारी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि माकूलुल लहम जानवर, यानी जिनका गोश्त खाया जा सकता है, अगर उनका लुआब इंसान के कपड़ों को लग जाए, इससे इंसान के कपड़े नापाक नहीं होते। अब एक और हदीस सुनिएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया मक्के और मदीने के दरमियान कुछ हौज़ थे। उन हौज़ों के बारे में अल्लाह के महबूब उन हौज़ों से आके दरिंदे भी पानी पीते हैं, कुत्ते भी पानी पी जाते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ से पानी पी के चली जाती हैं। तो हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम वहाँ से पानी पी सकते हैं या वज़ू कर सकते हैं, अपनी तहारत कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहा मा अखज़त फी बुतूनिहा, जो उन्होंने उस पानी से ले लिया और अपने पेटों में डाल लिया, यानी पी लिया, वो उन जानवरों के लिए है, वो इन दरिंदों के लिए है। वाला ना मा बाकिया शराब व तुहूर, और फरमाया जो बच गया है वो हमारे तहारत के लिए भी है, वो हमारे पीने के लिए भी है। यानी हौज़ के पानी से अगर कोई इस तरह का दरिंदा जानवर आके पानी पी लेता है या मुंह मार जाता है तो वो पानी नापाक नहीं होगा, उसके साथ तहारत की जा सकती है। तो इससे पता चला कि गैर माकूलुल लहम जानवर, उनका लुआब भी इसी तरह नापाक नहीं है बल्कि पाक है। उसके लगने की वजह से इंसान ना पानी वो पलीद होगा, ना ही इंसान का लिबास पलीद होगा। तो इसकी एक और रवायत भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा था, सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के बारे में क्या ख्याल है कि जिस पानी को गधों ने इस्तेमाल किया हो, यानी गधों ने उसके अंदर से पिया हो, तो उसको हम क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी हौज़ या किसी चीज़ से गधे ने पानी पी लिया है तो फिर भी आप उससे वज़ू भी कर सकते हैं, और इसी तरह बाकी जो दरिंदे हैं अगर वो वही इस तरह का मामला कर दें, उस पानी से वज़ू किया जा सकता है। तो इन रवायात की रोशनी में पता ये चलता है कि माकूलुल लहम जानवर, जिनका गोश्त खाया जा सकता है, और जिनका गोश्त नहीं खाया जा सकता, वो दरिंदे हों या दूसरे जानवर हों, उनके लुआब की वजह से इंसान के कपड़े नापाक नहीं होते। हाँ, एक बात है, कुत्ते के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ता अगर ये इसका लुआब लग जाए या इसकी ये थूक इंसान के ये कपड़े को लग जाए तो इसके जरासीम बड़े ही जहरीले होते हैं और बहुत ही सख्त होते हैं। फरमाया कि इसके साथ इंसान के वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। बल्कि ये किसी बर्तन में भी अगर मुँह मार जाता है तो बर्तन में मुँह मारने की वजह से फरमाया उसको 7 मरतबा धोया जाएगा और फिर 1 मरतबा मट्टी से धोया जाएगा, तब जाके इस कुत्ते के आसार जो जरासीम हैं वो ख़त्म होंगे। तो कुत्ते के अलावा बाकी जितने भी जानवर हैं, चाहे वो माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम, सब का लुआब अगर पाक है, अगर किसी के जिस्म को लग जाए या कपड़ों को लग जाए तो उसके साथ इंसान नापाक नहीं होगा। या ऐसे नहीं कि इंसान उस लिबास के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकता या उस पानी से तहारत नहीं कर सकता। तो ये चंद बातें थी आज के दरस की।
اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔